गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? पर हमें तो राइट जाना है। पासपोर्ट देने के बाद तुम्हारा काम खत्म। अब कहाँ जाना है ये मैं तय करूंगा। पर दुबई जाने के लिए बैंगलोर से भी जा सकता हूँ। मैं वहीं से रात की फ्लाइट पकड़ूंगा। अब मैं क्या करूं? मूर्ति, लाइफ में अपनी मंजिल का पता किसी और से कभी पूछना नहीं चाहिए, बल्कि खुद में समझ होनी चाहिए। रुक जाओ। हमें राइट में जाना है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? एयरपोर्ट पर पुलिस पहले से तैनात है। मुझे यकीन है वो एयरपोर्ट नहीं जाएगा। उसका कार नंबर है हमारे पास, वो बचकर जाएगा कहाँ? कंट्रोल रूम, दिस इज माइक 3, ब्लैक कलर मर्सिडीज 444 कार है, उसे जल्द से जल्द ट्रेस करो। मार्क 444 एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, ओवर सर। एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा है, यू टर्न ले लो, पकड़ लेंगे उसे। नहीं सर, इन डकैतों ने हमें बहकाने के लिए कुछ को ईस्ट भेजा था, कुछ को वेस्ट में, और बीच में बैंक लूट कर निकल गए। इस बार भी वही पैटर्न होगा सर। कुछ लोग एयरपोर्ट की ओर जाएंगे, कुछ लोग चेन्नई हाईवे पर गोल गोल चक्कर घुमा के हमारी पुंगी बजाएंगे, और वो हमें उल्लू बनाकर बैंगलोर हाईवे से निकल जाएगा। तुम इतना श्योर कैसे हो? क्योंकि मैं 5 मिनट में उससे वही मिलूंगा सर। वो देखिए बिट्टू के गैंग की कार। क्या गारंटी है कि वो बिट्टू के गैंग की ही कार है? हम पुलिस वाले हैं। इतना चकमा देने के बाद भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पुलिस इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो गई कि हमें ढूंढ निकाला। रवि, लेन क्रॉसिंग मत करो, ट्रैफिक रूल्स मत तोड़ो। सामने जो, अरे सामने जो भाई। गाड़ी देखकर चलाओ, हम मर जाएंगे। टक्कर क्यों मार रहे हो? काटो થઈ ગયો છે આ છોકરો। अरे घर पे नहीं है, क्या कर रहे हो? अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? सरकारी है मगर जान तो अपनी है। रवि, 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोको, मैं उतर जाता हूँ। मुझे फिर से हवाई सफर नहीं करना।
इतनी हिम्मत तो बिट्टू को मारेगा? अब गोली चला, हिम्मत है तो चला। जब मेरा भाई अकेला था तब तूने उसे बेरहमी से मारा था ना? तूने क्या सोचा था तू और तेरा भाई 100 साल जिएंगे? साले चोर उचक्के, तेरा भाई तो 25 साल की उम्र में ही छोड़कर चला गया। अब तू भी जल्दी उसके पास पहुंच जाएगा। तू कोई ज्योतिष है क्या जो मेरे मौत की तारीख बताएगा? आज मैं तेरा भविष्य बताता हूं। अब तू अपनी सारी फैमिली की लाशों को कंधा देने के लिए अपने कंधे मजबूत कर ले। मेरी फैमिली तक तू क्या पहुंचेगा? इस वक्त जिस लड़की पर तूने बंदूक तानी है वो मेरी जान है। तेरी गन में 10 गोलियां हैं। एक भी गोली निकली ना तो अगली गोली निकलने से पहले तुझे तड़पा तड़पा के मार दूंगा। अबे! जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है वैसे ही एक गोली पर तेरा नाम लिखा है, और वो गोली मेरी बंदूक में है। बिट्टू, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। मैं मार दूंगा। मार दूंगा कह के मुझे धमकाने की कोशिश मत कर। अगर तूने इसे खरोच भी पहुंचाई तो मैं तुझे डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दूंगा। तो दबा ट्रिगर। पागल हो गए हो क्या? वो उस लड़की को मार देगा। इसकी आवाज सुनकर मेरा दिमाग हट गया है। तू मार दूंगा इसे। तो ठीक है, चला गोली, चला मार दे इसको। मारता क्यों नहीं? तू क्या मारेगा इसे? तुझे तो मैं मारूंगा। क्यों रहे हो? अरे मारना। अब क्या हो गया? बोलती क्यों बंद हो गई साले? अरे कब से धमकियां दिए जा रहा था, मारने वाला था ना इसे। तो मारना, मार के दिखा। चल होश में आओ। अब तो तू गई साले। जा मार। मधु, यहाँ बीच रास्ते में हम फंस चुके हैं। जल्दी से गाड़ी भेजो। हमारी गाड़ी जलकर खाक हो चुकी है। फायर ब्रिगेड भी भेजो। जल्दी भेजो, अब देर मत करो। वो साले मुझे सड़क पर अकेला छोड़ गए हैं। जल्दी गाड़ी भिजवाओ। बिट्टू ने लड़की किडनैप क्यों की थी? पता नहीं। तुम ठीक हो रवि? बिट्टू मिला क्या? नहीं सर, पर नाकाबंदी की हुई है। चाइला। तुमने उसे देखा था? आर यू श्योर? तुम्हारा अब यहां रहना ठीक नहीं रवि। तुम्हारी लोकेशन बदलनी होगी, और वो भी एकदम पटापट। कहां भेजेंगे सर? गोरखपुर या पटना? सर, सुनामी से बचने के लिए रेनकोट पहनने का काम कोई बेवकूफ आदमी कर सकता है, और आप इस वक्त मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, आप जरा कॉमन सेंस से सोचिए। जब चोर भागता है तो पुलिस उसे पकड़ती है, लेकिन यहाँ मेरे साथ उल्टा हो रहा है। यहाँ चोर मेरे पीछे पड़ा है और मैंने पुलिस की मदद की है, फिर भी मुझे भागना पड़ रहा है। पुलिस को और टाइम मांगता है। और कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट में मैंने उसको पकड़ कर दिखाया था, और अगले ही दिन वो आपको चकमा देकर भाग निकली। सर, आप और वो बिल्कुल एक जैसे हैं। वो पैसे के लिए किसी का भी गेम बजा सकता है, और आप सैलरी के लिए अपनी पोस्ट से चिपके पड़े हैं। रवि, आपको अंदाजा भी नहीं है इस वक्त मेरे सर पर कितना जुनून सवार है। पाताल से भी उसे ढूंढकर उसके सर में इस बंदूक की सारी गोलियां मैं। रविंद्र नारायण का नाम सुनते ही उसकी पैंट गीली हो जानी चाहिए। अगर मैंने उसे ठोक दिया ना तो पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं यहीं रहूंगा। मेरा एड्रेस पेपर में छपवा दो। अब उस बिट्टू को। बिट्टू का तेरे साथ क्या रिलेशन था? हा? कोई रिलेशन नहीं था। उसने मेरी एम्प्लॉय के साथ साथ मुझे भी किडनैप करवाया। फिर किडनैप करने के बाद उसने तुझ अकेले को क्यों छोड़ दिया? मैं अपने लॉयर से बात कर रहा था। जिंदा रहेगा तो लॉयर से बात करेगा ना सारे। अब इसका बयान लिख लो, मरने के बाद अंगूठा लगवा लेना। अब इसका फंदा खोल दूं? नहीं, अभी नहीं। मरने के बाद 3 मिनट में मर जाएगा। नहीं मरा तो? नहीं मरा तो पैसे वापस। समझ गया। लाश से अंगूठा लगवाना बहुत ही आसान काम। पैसा गया, लाला भी चला गया। मुझे तो लगता है रवि अब हमें भी चलता करेगा। एक ही धक्के में ये स्क्रू तेरे डर को तेरे भेजे से बाहर निकाल फेंकेगा। ये नंबर देख रहा है? 1, रवि की सारी फैमिली मरेगी। 2,
फिर वो मरेगा। 3, हम इस देश से बाहर जाएंगे। अगर तूने मुझे तंग किया तो सबसे पहले तू यहां से जाएगा। मेरे लिस्ट में चौथा नंबर मत जोड़, क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है। तेरा गुड। अरे ये क्या, सब खा गए? किसी ने नहीं खाया। चोर अंकल बोतल के साथ चकना भी ले गए। तुझे कैसे मालूम? ठंडी बोतल से उनका कुर्ता गीला हो गया है और चकने के दाग उनकी लुंगी पर लग गए हैं। हाथ में दो। थैंक यू। भाई अगर तू इतना समझदार है तो तूने बिट्टू से पंगा क्यों लिया? मैंने पंगा नहीं लिया सर, उसने मुझसे पंगा लिया। वो पैदाइशी गुंडा है और इसका तो ट्रेनिंग पीरियड चालू है। तो अभी आगे तेरा क्या प्लान है? वेरी सिंपल सर, मेरे सामने 3 टारगेट्स हैं। नंबर 1, पहले तो अम्मा बाबा को यहां लाना है ताकि वो सुरक्षित रहें। नंबर 2, मधु से मिलकर उसे मनाना है ताकि वो लाइन पर आ जाए। नंबर 3, इस बिट्टू को खत्म करना है। बहुत तंग कर रखा है उसने मुझे। पर तुम ये सब करोगे कैसे? जनरली हमारी जनरेशन के लोग प्लान करके काम करते हैं, लेकिन मेरे जैसे स्मार्ट लोग काम करते करते प्लान कर लेते हैं। सो गोल नंबर 1, मम्मी डैडी। हेलो, बोलो। आप निकले कि नहीं? हाँ, 1 घंटे में गरीब रथ से निकल रहे हैं। गुड। पड़ोसियों से कहना घर पर नजर रखें। कहने की जरूरत नहीं, उनकी नजर दूसरों पे ही रहती है। बाबा स्टेशन के लिए टैक्सी ले लीजिएगा। टैक्सी बहुत महंगी रहेगी, ऑटो ठीक है। बाबा कब तक कंगालों की तरह जीते रहेंगे? टैक्सी लीजिए। तुमने टिकट अरे रख लिया। अगर बिट्टू को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया तो? अब बिट्टू के टट्टू मेरे घर पहुंचेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, ताला देखेंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे। मुझे घर के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो दूसरों के घर में झांक कर देखूं। पैसों से या बंदूक से उनसे सच उगलवा लेंगे। वो गरीब रथ से जाने वाले हैं। 1 बैग, 2 सूटकेस और 3 आदमी टैक्सी से स्टेशन गए हैं। गन हटाओगे तो घर पे कॉफी पिलाऊंगी। बाबा कहाँ पहुंचे आप? बस यू टर्न लेते ही रेलवे स्टेशन आ जाएगा। राइट लेकर फौरन अहमदाबाद आ जाइए। क्या अहमदाबाद? मगर कैसे? उसी टैक्सी से। टैक्सी का भाड़ा क्या तू देगा? सीताराम जी बहुत दिलदार आदमी है। अब मुझे किसे पैसे देने हैं? अहमदाबाद ले लो भाई। जिस तरह किसी फिल्म के क्लाइमैक्स में विलन के आदमी हीरो को ढूंढते हैं ना, उसी तरह बिट्टू के आदमी पागलों की तरह मेरे माँ बाप को ढूंढेंगे। इसे कहते हैं प्लानिंग। जीजा जी, लोग तो चाकू या छुरी से भी डरते हैं, लेकिन आप बम की पिन निकालकर उस पर ही बैठ गए हैं। आपने इसे घर में रख लिया और साथ में इस पर दारू और काजू का चढ़ावा भी चढ़ा रहे। अरे भाई, अब अगली बारी किसकी है? बिट्टू की? इतने से दीवार में छेद नहीं होगा। कल तुझे जेल में शिफ्ट कर देंगे, वहां जाकर कैदियों के झूठे बर्तन घिसना, समझा? इंस्पेक्टर, अब क्या है? मुझे प्लेन पेपर और 1 दर्जन पेन चाहिए। किस लिए? आत्मकथा लिखने के लिए। किसकी बे? अरे गांधी जी, नेहरू जी ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी, वही पढ़े लिखे थे क्या? मैं नहीं हूँ। हाथ की सफाई में मैंने PhD किया है। मैं अपनी कहानी लिखूंगा। चलो सामान भिजवाओ। हवलदार, ये कालिदास की औलाद के लिए पेन और पेपर लेकर आ। ये महाचोर अपनी आत्मकथा लिखेंगे। सर, आप क्या है रे? 1 कप चाय चाहिए सर। अबे तेरे बाप का घर है क्या? मैं यहाँ का दामाद हूँ सर। जेल को ससुराल कहते हैं ना। हवलदार जी सर। ये ऐसे ही पकाता रहेगा। चल हम लोग राउंड अप करके आते हैं। आप चलिए सर, पीछे पीछे हम भी आते हैं। रास्ता साफ है, निकल लेते हैं।
ये क्या है? फोन है। वो कौन था? मेरा चाहने वाला। इसे देने के लिए इतना स्टाइल क्यों मारा उसने? रजनीकांत की फिल्में बहुत देखता है। ये लो पकड़ो, शाम को इससे मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर इसमें है। तुझे पूरा यकीन है ना कि वो उसी फोन से बात करेगा? फोकट का है सर, हाँ। वो उससे ही फोन करेगा। अगर कहीं और से फोन किया तो बिट्टू को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। रवि जिंदा बच गया। उसको मारे बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रवि तक तू नहीं पहुंच पाएगा। वो अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद ही तू उसे छू नहीं सकता। मैंने तुझे आदमी दिए, फिर वैन दी, फिर क्रेन दी और लाख लाख रुपए 2 बार दिए। तुझे नकली फैमिली तक बना कर दी और फिर पासपोर्ट के लिए लाखों खर्च किए, वो सब अलग। इस राज को छुपाने के लिए सत्तार की फैमिली को हर्जाना दिया, तब जाके इस बवाल से मेरी गर्दन छूटी और तुझसे एयरपोर्ट जाकर एक फ्लाइट नहीं पकड़ी गई। मैं तुझ पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ। ये लो, ये मेरे लिए फिजूल खर्ची और तेरे लिए बोनस। ये लो। हाँ, ये सिर्फ पेपे बेबे मेमे कर सकती है और किसी काम की नहीं है। अगर मैंने रवि को लगाया होता तो वो 15 मिनट में बैंक लूट के यहाँ बैठा होता। एक 25 साल के छोकरे ने तुझे छठी का दूध याद दिला दिया है। साले, तू तो जाके उसके तलवे चाट। बेशर्मों की तरह बैठा है। जब किसी पत्नी के सामने पराये मर्द की तारीफ करो तब उसके पति को कैसा लगता होगा। इसके सामने तूने रवि की तारीफ की, मुझे भी वैसा ही लगा। पेपे में हाँ? जानते हो मैंने क्या कहा? कि तुझे मार दूंगा। हैंडीकैप है वो, सुन नहीं सकती। सॉरी बोल, माफी मांग। अगर मैं सॉरी बोलूंगा तो वो सुनेगी कैसे? मुझे बचा ले, बचा ले। दिल टूटा है मेरा। तुझे बचा के मुझे क्या मिलेगा? पैसा। हाँ, पूरे 1500 करोड़ वो मैं तुझे दे दूंगा। मुझे बचा ले। वो जो चुराए थे? हाँ। वो पैसा तो चल गया था ना? नहीं, सिर्फ ट्रक जला। पैसा पहले ही हटा दिया गया था। पैसा कहाँ छुपा है? कहाँ है? बता वरना। ये मर चुका है बिट्टू। फोन करना है। कर लो। वो शायद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ट्रांसमीटर लगा दिया। सर, मैं ट्रैवल मूर्ति, बेल नहीं मिली इसलिए जेल से भाग आया। यहाँ बहुत गड़बड़ है, बिट्टू को बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। पहले तो ये जान लो कि तुम किससे बात कर रहे हो मूर्ति। बिट्टू? पर वरदराज जी? वो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। अरे कितनी मुश्किल से तो मैं लॉकअप से भागा हूँ। तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें भगाया है, जिस आदमी ने तुम्हें फोन करने पर मजबूर किया है, उससे बात करनी है। हाय रविंद्र नारायण, योर फ्रेंड बिट्टू हियर। हाउ आर यू? वेस्ट में तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे पापा एक दिन लाला के नाखून काट रहे थे और गलती से लाला को चोट लग गई। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि लाला रो रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा था। पापा ने मुझसे दवाई लाने को कहा। मैं दौड़कर अंदर गया। भाई का खून देखकर मेरे आंसू निकल आए। दूसरे दिन खबर मिली कि मेरे बाप का खून हो गया।
यहां तक कि मेरा भाई भी नहीं, कि वो खूनी मैं था। लाला के खून की वजह से पापा की जान गई। अब तेरा क्या होगा ये शायद यमराज को भी नहीं पता। देखता हूं कि तुम कितने समझदार हो। चलो चाय पी कर आते हैं। कैसे आदमी हो तुम? वो सीधे सीधे वार्निंग दे रहा है और तुम्हें डर नहीं लगता? उसके डराने धमकाने से क्या हो जाएगा? मुझे डर से डर नहीं लगता। तो अब क्या करना है? इस बिट्टू नाम के ट्यूमर को हटाना ही पड़ेगा और इसकी सर्जरी मैं करने वाला हूं।